नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। आपकी दिमागी हालत कैसा है इसके बारे में जांच करेंगे। 5 ऐसे लक्षण के बारे में बताएंगे। अगर आप इन लक्षण में से आप में कोई भी लक्षण आ रहा है, 2-3 लक्षण एक साथ आ रहा है, तो आप एक दिमागी हालत आपका ठीक नहीं है। हो सकता है कि आपको एक मेडिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी ज़रूरत हो सकता है। देखिए, हेल्थ के बारे में जब हम बात करते हैं, हम जनरली बात करते हैं ऐसे बीमारी के बारे में जो ऑर्गन्स में बीमारी होता है, मतलब अलग अलग ऑर्गन में दिख रहा है बीमारी, उसको हम ट्रीट करते हैं। मगर मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें टबू है। लोग सोचते हैं कि यार कोई एक बहुत दुखी है, बहुत दिन से, हम बोल देते हैं वो दुखी आत्मा है, या फिर कोई ऐसा है कि बहुत दिन से वो बात नहीं करता है लोगों के साथ, वो अंदर ही अंदर रहता है, एक दिन अचानक से वो सुसाइड कर लेता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में खुला कोई बात ही नहीं करता। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 वार्निंग साइन। इनमें से 2-3 साइन तो हर एक के साथ मिलेगा आज के ज़माने में, और ये लिख लेना, हर एक के साथ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वार्निंग साइन नंबर 1, जो सबसे बढ़िया साइन है यहाँ पे, पहला जो साइन मैं बताऊंगा वो है सैडनेस, परसिस्टेंट सैडनेस। मतलब आपके लाइफ में खुशी नहीं रह पाओगे, और ये हर एक के साथ है आज के ज़माने में, क्योंकि दुनिया ऐसे बना हुआ है, आपको ऐसा एक दुनिया दिखाया जाता है जहाँ पे हर कोई खुश है। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ी रीज़न है, और सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है कि वो हर वक्त लोगों की खुशियों की तस्वीरें वहाँ पे आती है, लोगों की अचीवमेंट्स की खबर वहाँ पे छपती है। तो जो चीज़ उसको नहीं मिलता है वो वहाँ पे नहीं डालता। हो सकता है कि 360 365 दिन 365 डेज में 5 दिन किसी के अच्छा है, तो वो 5 दिन का फोटो डाल रहा है साल भर में। ऐसे करते करते आपका 1000 फ्रेंड है, तो हर रोज आपको 10-20 ऐसे फोटोज आ जाएंगे। आपको लगेगा कि हर कोई आपसे बेहतर है, आपसे खुशी है, आपसे ज़्यादा बेहतर लाइफ लीड कर रहा है। उससे आप में डिप्रेशन आएगा, आप ना कभी खुश रह ही नहीं पाओगे। तो इनर पीस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनर पीस ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर बहुत दिनों से आप अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी हो और खुश नहीं हो पा रहे हो, किसी भी चीज़ में आपको खुशी नहीं मिल रहा है, किसी खाने से नहीं मिल रहा है, कहीं पे घूमने से नहीं मिल रहा है, कहीं गाना सुनने से नहीं मिल रहा है, कहीं मैच खेला देखने से नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो मतलब आप में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। आपको बात करना चाहिए एक क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट से। सिम्टम नंबर 2, लक्षण 2 क्या होता है पता है? नींद के साथ ये प्रॉब्लम आ जाएगा। अब नींद की प्रॉब्लम बहुत कारण हो सकता है, आपके वर्क लाइफ स्ट्रेस के वजह से हो सकता है, आपकी लाइफस्टाइल के वजह से हो सकता है। मगर अगर आप बहुत दिनों से दुखी रहते हो, आप खुशी नहीं हो पाते हो, और आपकी नींद वहाँ पे हैम्पर होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि नींद के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन है। और नींद हैम्पर होगा मतलब आप इंसोम्निया हो सकता है आपको, मतलब नींद ना आने की बीमारी, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम नींद आ रहा है आपको, आप नींद में ही दिन का ज़्यादा टाइम गुजारा कर रहे हो। दोनों केस ही नॉर्मल नहीं है। 6 से 8 घंटे की स्लीप, नींद टोटल दिन में 24 घंटे में काफ़ी होता है एक इंसान को ठीक ठाक फुली फंक्शनल रखने में। उससे ज़्यादा नींद आप ले रहे हो या फिर 2-3 घंटे की ले रहे हो, दोनों केसेस में ही प्रॉब्लम आ जाएंगी। शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको विजिबल दिखने लगेगा। इसीलिए ये 2 चीज़ अगर एक साथ हो रहा है तो डेफिनेटली आपको एक मेंटल काउंसलिंग चाहिए। जो सिम्टम नंबर 3 वो है लूज ऑफ इंटरेस्ट। आप किसी काम करने जाओ, उसमें जो इंटरेस्ट होना चाहिए आपका, वो इंटरेस्ट आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा और ख़त्म हो जाएगा। किसी भी काम आपको एक्साइट नहीं करेगा, क्योंकि आप बहुत दुखी हो अंदर से। आपको लग रहा है कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो ठीक नहीं है। आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा काम आपके दोस्त कर रहे हैं, पड़ोसी कर रहे हैं, या फिर रिश्तेदार कर रहे हैं। ये चीज़ आपको लग सकता है, और जब भी ये चीज़ लगेगा, आप कोई चीज़ स्टार्ट करोगे, उतना लैक ऑफ फोकस हो जाओगे। आप फोकस्ड रह के वो काम कर ही नहीं पाओगे। जब आप फोकस्ड रह के कोई काम नहीं करते हो तो काम में गलतियाँ आता है। और किसी आप ऑफिस में हो, गलती कर रहे हो, तो आप ऑफिस में भी आपको डांट पड़ेगा, उससे आपको लगेगा कि यार एक दिन छोड़ दूँ जॉब। तो ऐसे आपके जो लाइफ है वो सोशल लाइफ भी ख़त्म होने लगेगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि लूज ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं करना है, आपको फोकस बनाया रखना है। जो भी टेक्निक से आपका फोकस बन पाए, वो मेडिटेशन हो सकता है, वो योगा हो सकता है, या फिर वो कोई क्रिकेट मैच देखना हो सकता है, फुटबॉल मैच देखना हो सकता है कोई सिनेमा देखना हो सकता है। अब वो करो, हफ्ते में 1 दिन करो, 2 दिन करो, जितना टाइम मिले करो, ताकि आप फोकस बना पाओ अपने काम में। मेरे हिसाब से मैं जब काम करता हूँ बल्क में, मैं एक साथ 20-30 वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता हूँ 2-3 दिन में। उसके बाद मुझे एक छुट्टी चाहिए होता है, मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाता हूँ, या फिर मैं ऐसे जगह जाता हूँ जो काम करने में मुझे अच्छा लगता है। तो 1 दिन मैं खुद को देता हूँ, उसके बाद मैं फिर से रिजुविनेट हो जाता हूँ, फिर से आके मैं काम कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से मैं खुद के हिसाब से ट्यून करता हूँ, और आप अपने हिसाब से इसको ट्यून कर सकते हो।
सिम्टम नंबर 4, चौथा लक्षण मैंने पहले भी आपको बताया, लैक ऑफ फोकस, मतलब डिफिकल्टी कंसेंट्रेटिंग। आप किसी भी काम जब करेंगे वो कंसेंट्रेट करके नहीं कर पा रहे हो। ये आप चेक करना कि आप एक काम को कंसेंट्रेट कितना टाइम तक कंसेंट्रेशन के साथ कर सकते हो विदाउट टेकिंग मोबाइल। सबसे बड़ी चीज यही होता है कि आप मोबाइल फोन की स्क्रीन टाइम को कम कर दो, आप किताब पढ़ना स्टार्ट कर दो। बहुत बहुत फायदेमंद होता है किताब पढ़ना। वो ना तो सिर्फ आपको स्क्रीन टाइम से कम करता है, आपके आंखों को भी बचाता है उस क्रेजी ब्लू लाइट से, उसके साथ साथ वो आपको, आपके दिमाग को सोचने में मजबूर करता है, क्योंकि किताब में आप जो पढ़ रहे हो वो आप इमेजिन करते हो। और किसी वीडियोस देख लिया, उसमें कोई इमेजिनेशन की बात ही नहीं है, सब कुछ आपके सामने प्लेट पे रखा है। इसलिए ब्रेन को थोड़ा काम पे लगाओ। ब्रेन जब काम करेगा, धीरे धीरे ब्रेन को थकान आएगा, ब्रेन डिमांड करेगा भाई मुझे अब सोने दो, तो आप ठीक ठाक, आपका सोने का भी जो रूटीन है वो ठीक हो जाएगा, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। और सिम्टम नंबर 5, पांचवा सिम्टम जो वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, आपकी दिमागी हालत कम और ख़राब होने का लक्षण है, वो ये होता है कि आप सोशल लाइफ से धीरे धीरे खुद को विड्रॉ करने लगेंगे। आप हर एक को फॉलो करेंगे सोशल मीडिया पर, वो क्या कर रहे हैं, आपके दोस्त, कलीग्स, रिश्तेदार, पड़ोसी क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है, घूम रहा है, क्या कर रहा है, मगर आप नहीं इन्वॉल्व होंगे उन लोगों के साथ। आपको जब कोई बुलाएगा आप कहोगे कि नहीं मैं तो बिजी हूँ, मैं तो अब अवेलेबल नहीं हूँ। अगर ये सब चीज़ आप करते हो ना, तो सही पकड़ा कि नहीं। हाँ, तो ये एक बात होता है कि आप खुद को ही रिट्रैक्ट कर लोगे। आप सोच लोगे भाई वो तो ये एक बहुत महंगा एक गाड़ी खरीद लिया, मैं उस हैसियत का नहीं हूँ तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकता। ये सब मत कीजिए। अगर वो आपको इंक्लूड करना चाहते हैं आपके किसी भी प्रोग्राम में, तो आप जाइए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन सोशल मीडिया ने डेवलप किया है। आप दोनों के बीच शायद अगर बातें नॉर्मली होते रहेंगी किसी भी इंसान के साथ, तो आपका रिलेशन बना रहेगा। अगर बातें नहीं होती है तो रिलेशन एंड हो जाता है। बहुत सारे रिलेशनशिप दुनिया भर में इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि उनके बीच कोई मुलाकात नहीं होता है, कोई बात नहीं होता। पहले सदियों में लोगों को 20 साल में एक बार भी कोई कांटेक्ट करता था, या फिर 10 साल में, 5 साल में एक बार मिलजुलना होता था, मगर लोग लेटर लिखते थे एक दूसरे को, बातें हालचाल पूछते थे। लोगों के दिमाग में चीज़ें कम चलता था, मगर जब भी चलता था वो अच्छा हेल्दी चीज़ें चलता था। इसीलिए एक हेल्दी रिलेशनशिप में लोग रहते थे। रिलेशनशिप मतलब सिर्फ ये लवर की रिलेशनशिप में नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप हो सकता है। अगर आप जॉब के लिए या फिर स्टडीज़ के लिए कोई दूसरे शहर आए हो, तो आपकी फैमिली वालों के साथ आपके रिलेशन बने रहना चाहिए। आपके दोस्तों के साथ जो आपके साथ नर्सरी से थे उनके साथ रिलेशन बना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करना होता है। आप जब भी पुअर मेंटल हेल्थ हो जाए ना, तो आप खुद को रिट्रैक्ट कर ले। तो आप फैमिली गैदरिंग्स में नहीं जाते हो, आप पार्टीज़ में जब दोस्त बुलाते हैं नहीं जाते हो। उससे क्या होता है ना, एक आप में एक पहले तो लोगों के साथ जो बातचीत करना होता है उसका जो स्किल है वो भी कम हो जाता है। फिर जब कभी भी ऐसे सिचुएशन में हालात में आप आ जाते हो, आप सोच नहीं पाते हो कि क्या करें। आप देखते हो कि भाई ये तो मेरा कोई एक्वेंटेंट निकल गया रास्ते में, तो मैं कोई दूसरा रास्ता लेकर निकल जाता हूँ। ऐसा चीज़ लोग करने लगते हैं, और यही एक सबसे बड़ा सिम्टम है पुअर मेंटल हेल्थ। अगर मेंटल हेल्थ को ग्रो करना है तो आप अकेला नहीं कर सकते हो, आपके साथ आपका जो फैमिली है, आपका जो फ्रेंड्स है, आपका जो एक्वेंटेंट लोग हैं, आप जहाँ पे रहते हो, सारे के सारे लोग उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। आपको शायद पता नहीं, वो कंट्रीब्यूशन आपको चाहिए। अगर इनफ्लो बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन भी शट डाउन हो जाएगा। इसीलिए सारे सिम्टम्स अगर आप में आता है तो डेफिनेटली एक साइकियाट्रिक हेल्प आप लीजिए। आज के ज़माने में आपको कहीं पे भी आप एनोनिमिटी मेंटेन कर सकते हो, आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो साइकियाट्रिस्ट के साथ। आप खुल के बातें करें उनसे, आपको बताएं कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या दिक्कतें हैं, वो सुनेंगे, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। उस हिसाब से आप उस चीज़ से बाहर आ सकते हो। देखो, मेंटल हेल्थ का जो प्रॉब्लम है वो बाहर से वैसे दिखता तो नहीं है, मगर अंदर ही अंदर लोगों को ऐसा स्टेज पे लेके जाते हैं कि लोग जी नहीं पाते हैं। इसीलिए इस चीज़ को ऐसा मत सोचो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज ऑफ आप अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपको पता चल जाएगा, आप जब भी यूट्यूब पे सर्च करोगे ना 5 वार्निंग साइंस ऑफ, और वार्निंग साइंस ऑफ सबसे पहले आपको आएगा पुअर मेंटल हेल्थ। इसका मतलब क्या है पता है? दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोग इसी के बारे में टाइप करते हैं, बताएगा कोई नहीं। आप शायद आप इससे जूझ रहे हो, या फिर आपकी दोस्त, आपकी माँ, आपके परिवार की कोई इंसान। तो इसके लिए आपको बात करना चाहिए खुल के, इससे ही ये चीज़ का हल निकलेगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, ताकि उनको भी जानकारी मिले अपने हेल्थ के बारे में। और सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को, ताकि हम चैनल को ग्रो कर पाए। थैंक यू, बाय बाय।
ये वीडियो कोई डॉक्टर की सलाह को रिप्लेस करने के लिए बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट आपको खुद की शरीर की जानकारी के लिए बनाया गया है, क्योंकि आप अगर खुद के शरीर के बारे में जानकार रहेंगे तभी जाके आप डॉक्टर के पास सही टाइम पे जाएंगे और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएंगे। इसीलिए हर एक से निवेदन है कि इस वीडियो को एक एजुकेशनल पर्पस देखें और इसको रिप्लेस और सब्सटीट्यूशन ऑफ डॉक्टर विजिट मत करें, सेल्फ मेडिकेशन भी मत करें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। थैंक यू, बाय।